क्वेश्चन नंबर 101 एंड 134 तक लास्ट आज का। बोला है भारतीय संप्रेषण कलाओं पर प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? पाणिनि, प्रभाकर, नहीं, मंडन मिश्र, भरत मुनि। भरत मुनि कल ही हम पढ़े, नहीं दोनों सेट में क्या किया क्वेश्चंस को पूरा। तो न्याय शास्त्र को लिखने वाले कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा? फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन। द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन वाज मेजरली ऑफर्ड बाय, निम्नलिखित में से किनके द्वारा संप्रेषण के प्राकार्यात्मक विश्लेषण को मुख्यतः प्रस्तुत किया गया था? समाज विज्ञानी के द्वारा, गणितज्ञ के द्वारा, भौतिक विज्ञानी के द्वारा और भाषा विज्ञानी के द्वारा। समाज विज्ञान। क्यों? द फंक्शनल एनालिसिस, भाई कम्युनिकेशन फंक्शंस किसके अंदर करता है? समाज के अंदर। तो फंक्शनल एनालिसिस को मेजरली ऑफर कौन करेगा? समाज विज्ञानी करेगा। क्या कौन करेगा? समाज विज्ञानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following factors were responsible for the emergence of mass communication as powerful tool? एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में जनसंचार के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? मतलब इन सभी फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स क्या है किसके लिए? मास कम्युनिकेशन के लिए, मास कम्युनिकेशन के इमरजेंस के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे। आपके पास A B C D E यहां से देख सकते हो। अभिभाव का मतलब होता है किसी को क्या करना? प्रस्तुत करना। क्या उसके अंदर जो किसी प्रस्तुत हमने किया है उसके अंदर कौन सी भाव छुपी हुई है, अभिभाव कहते हैं उसको। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में जनसंचार के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में अभिमतों का मिथ्या वर्णन करना, मनुष्य के कुछ साधनों के माध्यम से अपने परिवेश के प्रेक्षण की ललक, इसके इर्द गिर्द खतरों और अवसरों के बारे में कुछ रिपोर्ट करना, इसके अभिमतों के प्रसार के लिए कुछ साधन और जनहित के तथ्यों को छुपाने के लिए कुछ साधन। जनसंचार के आविर्भाव के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई एंड ए बी ई। ऑप्शन क्या क्या है याद करो तो एक बार। ए बी सी, बी सी डी, बी सी डी होगा। क्यों? पहले वाले में क्या कह रहा है? हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन की और कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या करना? मिथ्या वर्णन करना। मिथ्या वर्णन करना मतलब झूठ बोलना। क्या करना? झूठ बोलना। नेगेटिव है। जनहित में कोई भी तथ्य है उसको छिपा लेना, मतलब कोई एक ऐसा तथ्य है जो जनहित, जनहित मतलब जिसमें जनता का हित छुपा हुआ है, उसको क्या करना? छिपा लेना। मास कम्युनिकेशन का काम है कि जो भी जनहित से संबंधित तथ्य है उसको छिपाना नहीं है, क्या करना है? उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसके अभिमतों का क्या करना है? सही सही वर्णन करना है, ना कि क्या करना है? मिथ्या वर्णन करना है। ठीक है, तो ए और ई क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉइंट। ए और ई क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और ए और ई जब भी नेगेटिव पॉइंट हुए, ठीक है, तो ए भी यहां से कटेंगे, ई भी कटेगा और ई भी कटेगा। यहां से बचेगा क्या? बी सी डी। क्या हो जाएगा? बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 बी सी डी। गिवन फ्लो आर टू स्टेटमेंट। पहला है लोकतंत्र में मास मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। मास मीडिया को लोकतंत्र में किसमें? चौथे स्तंभ के रूप में बोला गया। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अगला है मास मीडिया की चर्चा और वाद विवाद हेतु आग्रहों के लिए कार्य सूची निर्धारित करने की क्षमता नहीं होती है उसमें। ठीक है भैया, मास मीडिया की जब भी चर्चा और वाद विवाद की बात होगी तो वहां पर जो भी आग्रहक है मतलब रिसीवर है, उनकी जो भी कार्य सूची है उसको निर्धारित करने की बिल्कुल उसमें क्षमता होती है। तो नहीं वाली बात ऐसी कुछ होंगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही और दूसरा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 104 का सी। 105 एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट सर्व एज चेंज एजेंट। प्रभावी संप्रेषण परिवर्तन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है। प्रभावी संप्रेषक
परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है। दूसरा है, प्रभावी संप्रेषक समाज के समग्र हित से संबंधित सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों की आवश्यकताओं की जांच परख करता है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? पहला गलत है। क्या बोल रहा है? प्रभावी संप्रेषक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम नहीं करता है। बिल्कुल किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। प्रभावी संप्रेषक परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। प्रभावी संप्रेषक समाज के समग्र हित से संबंधित सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों की आवश्यकताओं की जांच परख करता है। बिल्कुल ठीक। तो पहला क्या है? गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 105 का डी ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि प्रभावी संप्रेषक जो है वो परिवर्तन के रूप में काम करते रहते हैं। प्रभावी संप्रेषक वही है जो क्या करता रहेगा? इनोवेट करता रहेगा। ये नहीं कि एक ही चीजों को लेकर चले जा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करेगा? जांच परख जरूर करेगा, तभी क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार आंतरिक और बाह्य संप्रेषण दोनों का परम लक्ष्य क्या है? भाई अगर हम पुराने ग्रंथों की बात करें तो वहां पर कम्युनिकेशन को उन्होंने क्या कहा? परम लक्ष्य क्या है? सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करना, राजनीतिक शक्ति को हथियाना, धन संपत्ति का संचय करना और आत्मसिद्धि करना। क्या होगा? क्या होगा? आत्मसिद्धि। मतलब भाई हम क्या हो जाने, सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। कम्युनिकेशन किया लेकिन हम सेटिस्फैक्शन मेरे पास नहीं हो रही है, इस कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग नहीं बनता है। कम्युनिकेशन का अल्टीमेटम गोल क्या है? चीजों को सामान्य करना। सामान्य करने का मतलब भाई उन्हें आत्मसंतुष्टि, आत्मसिद्धि कर ली है। क्या कर ली है? आत्मसंतुष्टि कर ली है, आत्मसिद्धि कर ली गई है। 107, अकॉर्डिंग टू चाणक्य कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, चाणक्य जी के अनुसार संप्रेषण का प्रवाह किससे होता है? जनता से, शक्ति केंद्र से, अभिजात वर्ग से, सेना से। अभिजात वर्ग का मतलब मैंने भेज दिया था कल ग्रुप पे। क्या है मतलब? अभिजात वर्ग का मतलब मैंने कल ही ग्रुप में सेंड किया व्हाट्सएप पर। नहीं देखे हैं ग्रुप में? क्या है? व्हाट्सएप एक बार नहीं खोलते हैं? बोलिए नहीं, व्हाट्सएप खोलते हैं, यूसी पेट नेट पेपर 1 का नहीं खोलते हैं। क्यों खोलें? जरूरी थोड़े है वो। फिर बात, व्हाट्सएप एक बार भी नहीं चलाया आप तब से, कल से। तो फिर जब भी कोई मैसेज गई तो यहाँ पर कोई मजाक वाले मैसेज थोड़े होंगे, जोक सपाटा होगा हंस देंगे, नहीं, कोई महत्वपूर्ण चीज ही होंगे वहां पर। इलाइट्स का मतलब होती है, अभिजात वर्ग का मतलब होता है कि वो समुदाय जिसमें कुछ ही लोगों के पास क्या होते हैं? धन संचय का, पावर का हथियाना होता है। देखिए जाकर के है लिखा हुआ है ना। आप यहां से निकले, हम जस्ट सर्च किया, वहां पर भेज दिए फट से उठा करके। नहीं, भले ही आप एक्टिव ना हो, हमको तो एक्टिव होना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए। अभिजात वर्ग का मतलब होता है कि जहां पर क्या होंगे? जिसके पास क्या हो? धन संपत्ति का संचय हो कुछ लोगों के पास। अब बोल रहा है चाणक्य जी ने क्या कहा था? कम्युनिकेशन फ्लो करता है कहां से? मैसेज से, सॉरी मास से, मतलब जनता से, शक्ति केंद्र से, अभिजात वर्ग से और सेना से। कहां से करता है? किससे? द सेंटर ऑफ पावर, मिलिट्री, अभिजात वर्ग। क्या चाणक्य को जानते हैं ना? क्या किए थे चाणक्य जी ने? भाई जब चाणक्य जी थे तो उस समय क्या था? राजा का शासन था ना। और मैसेज जो फ्लो होती थी कहां से? राजा से। जनता की नहीं सुना जाता है, राजा। भाई तो जो शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र वहां पर कौन था? राजा, एम्परर। नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था घनानंद को कि तुमने अभी सिर्फ गुरु का क्या देखा है? सिर्फ विद्या देखा है। जिस दिन हथियार चलाना सीख जाएंगे उस दिन देखना क्या करते। और क्या कर दी घनानंद की पूरी विरासत को उजाड़ करके वहां पर एक नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की को बिठाया वहां पर अपने स्टूडेंट को। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल किस रूप में वर्णन किया जाता है? किसी भी कम्युनिकेशन की बहुत ही गहन जांच पड़ताल को क्या माना जाएगा? कंटेंट एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस, मीडिया एनालिसिस, कंट्रोल एनालिसिस। क्या होगा? मीडिया एनालिसिस। क्यों भाई? किसी भी लुकिंग डीप इनटू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि बात यहां पर कर रहा है सर चैनल, और चैनल का जब गहन जान पड़ताल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीडिया एनालिसिस।
क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था। मीडिया का मतलब क्या? चैनल। और जब चैनल का हम गहन जांच पड़ताल करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? मीडिया एनालिसिस। क्या कहेंगे उसको? मीडिया एनालिसिस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 109, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट बिहेवियर इज इनिएट, बिहेवियर इज कनेक्टेड, नहीं कॉनोकेटेड, बिहेवियरल चेंज ओरिजिनेट फ्रॉम द इनर सेल्फ, मतलब व्यवहार सहजात होता है, व्यवहार मन गढ़ंत होता है, व्यवहार परिवर्तन आंतरिक स्वद्भुत होते हैं, स्व उद्भव होते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन के लिए पारितोषिक दंड तकनीक क्षणभंगुर होती हैं, संप्रेषणात्मक तकनीकें व्यवहारगत परिवर्तन के लिए केवल अर्धभाषाई संदेशों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कौन सी? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। किस तरह की बात कर, किस अप्रोच की बात कर रहा है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ह्यूमन के अंदर? सबसे पहले क्या कह रहा है कि व्यवहार सहजात होता है। मतलब व्यवहार सहजात होता है का मतलब क्या? व्यवहार कैसा? सहजात का मतलब, इनिएट का मतलब, बिना पढ़े आंसर कर रहे हैं। दूसरा, व्यवहार मन गढ़ंत होता है। व्यवहार मन गढ़ंत होता है। बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंतरिक स्व से उद्भूत होता है। स्व मतलब अपने आप से उद्भूत होता है। व्यवहार आपको सिखाया नहीं जाता है, वो खुद आपके अंदर आएंगी। वो ना ही बिक रही है कहीं पर जो 5 किलो खरीद लेंगे हम, या नहीं पर पढ़ाई जा रहे हैं कि हम उसको क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। वो अपने आप व्यक्ति के मानव के अंदर से निकल करके आती है। इसके बाद सी तो बिल्कुल करेक्ट। अब सी करेक्ट है तो भाई सी कहाँ कहाँ पर है? सब में है भाई। बी बोल रहा है व्यवहार मन गढ़ंत होता है, तो बी जहां जाए वहां से कट जाएगा। अब बच रहा है क्या? व्यवहारगत परिवर्तन के लिए पारितोषिक दंड तकनीक क्षणभंगुर होती हैं। व्यवहार में चेंज लाना है, इसके लिए किसी को रिवॉर्ड दे दे या किसी को पनिशमेंट दे दे, ये कुछ देर के लिए होता है, क्षणभंगुर होता है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है भाई। किसी का व्यवहार चेंज करना है, वो है किसी बिल्कुल क्रूड नेचर का, लेकिन वो अपने आप को सज्जन दिखाना, मतलब आप रिवॉर्ड करें कि ये सज्जन बन जाए, वो थोड़ी देर के लिए सज्जन बन जाएगा, फिर बाकी बाद में जाकर क्या करेगा? दुर्जन ही रहेगा। क्यों? उसकी व्यवहार ही वैसी है। तो पारितोषिक और दंड तकनीक क्या कर सकती है? व्यवहार को थोड़े देर के लिए बदल सकती है, पूरे परमानेंट चेंज नहीं कर सकती। परमानेंट चेंज कौन कर सकता है? खुद आप ही। अगला है संप्रेषणात्मक तकनीकें व्यवहारगत परिवर्तन के लिए केवल अर्धभाषाई संदेशों पर क्या होते? ध्यान केंद्रित करती हैं। क्या होगा? कम्युनिकेटिव टेक्निक फोकस ओनली एन पैरालिंग्विस्टिक मैसेज फॉर बिहेवियरल चेंज। सही है गलत है? पैरालिंग्विस्टिक जानते हैं ना, मुंह मत बनाइए। पैरालैंग्वेज का मतलब होता है शरीर की भाषा का अध्ययन। तो शरीर की भाषा का अध्ययन से व्यवहार का कोई लेना देना है या नहीं, ये जानना है। कोई लेना देना नहीं है भैया। भाई शरीर की भाषा है, व्यवहार हमारा बिहेवियर है। तो ई हमारा क्या है? निगेटिव है। सी डी तो सही है लेकिन ई निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए सी डी। व्यवहार सहजात होते हैं। सहजात का मतलब इनिएट, लोगों के खुद के अंदर से निकल के आता है, सहजात। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ अ लार्जर कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंस। संप्रेषण के संदर्भ में एक वृहत संस्कृति के प्रबल हित अल्पसंख्यक आग्राहकों की छवि का निर्माण करेंगे। कथन 2 है, टेलीविजन के माध्यम को प्रायः एक नए धर्म के रूप में माना जाता है। आंसर क्या होगा बताइए? सबसे पहला बोल रहा है संप्रेषण के संदर्भ में एक बृहद संस्कृति के प्रबल हित अल्पसंख्यक आग्रहों की छवि का निर्माण करेगा और टेलीविजन के माध्यम को प्राय एक नए धर्म के रूप में माना जाता है। दोनों सही है? क्या है ऐसा? क्या हो गया? कैसे बोलना? आंसर देकर कह रहे हैं। अच्छा, बिना आंसर देखे कैसे पता चल जाएगा आंसर ए है? पहला आंसर है, झूठ मत खा, झूठ, हमको झूठ से बड़ा नफरत है। संप्रेषण के संदर्भ में क्या बोल रहा है? एक बृहद संस्कृति। बृहद संस्कृति मतलब संस्कृति का लेवल क्या करना है? बहुत लार्ज करना है। जब भी लार्ज करना है, बृहद संस्कृति के प्रबल हित अल्पसंख्यक आग्रहों की छवि का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब भाई हित है क्या? बहुत प्रबल, लेकिन ऑडियंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑडियंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑडियंस कम होते हैं ना। मान लीजिए हम बात करें किसके? संप्रेषण में किसकी बात करें? एक संस्कृति की बात कर रहे हैं। आपको अभी कल्चर, एक क्या क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस लगा दिया जाए, कितने लोग वहां पर उस चैनल को देखेंगे? क्लासिकल डांस लगा दिया जाए किसी पर तो कितने लोग देखेंगे?
5-6 लोग, और वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज दिखाई जाए तो क्या देखेंगे? इंग्लिश डांस 100 लोग। तो भाई बृहद संस्कृति का प्रबल हित है, हमारा शास्त्रीय संगीत ही है ना, शास्त्रीय थी है ना, मतलब शास्त्रीय नृत्य ही है ना, लेकिन वो क्या देख रहा है? इंग्लिश देख रहा है। तो बृहद संस्कृति के प्रबल हित अल्पसंख्यक आग्रहों की छवि का क्या करते हैं? बिल्कुल निर्माण करते हैं। और दूसरा बोला टेलीविजन के माध्यम को प्राय एक नए धर्म के रूप में माना जाता है, न्यू कल्चर। बोला द मीडियम ऑफ टेलीविजन ऑफन कंसीडर्ड एज अ न्यू रिलीजन, एक नए धर्म। ठीक है, मतलब अब जब से टेलीविजन आ गई है तब से, मतलब पहले लोग क्या करते थे, ऐसा उनको इंग्लिश डांस नहीं आता था, जब कब से आ गई हैं? जब से उन्होंने टेलीविजन देखना शुरू किया है। तो टेलीविजन ने क्या किया? एक नए नए धर्मों को क्या करता गया? जोड़ता चला गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 111। द कॉन्वेंशनल मीडिया ऑफ न्यूज पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन लैक। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के पारंपरिक मीडिया में किसकी कमी है? विषय वस्तु की कमी होती है, उपयोगकर्ता की कमी होती है, आमने सामने अंतर क्रियाकलाप की कमी होती है, और वितरणशील की कमी होती है। किस चीज की कमी है समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन में? किस चीज की कमी है? ठीक है, आमने सामने नहीं रहता है। बाकी कंटेंट तो है ही भैया, यूजर्स भी बहुत सारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल भी है वहां पर, मतलब चैनल बनाए गए जो कि क्या करता है? कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। क्या चीज कमी है? फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर यही चीज पर इंटरनेट डाल दे तो फिर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा ना। थके हुए लग रहे, क्या बात है उठा करके हाफ ही ले रहे कोई इधर से। अगर हम इंटरनेट को डाल दे तो क्या हो जाएगा? फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। द कन्वेंशनल मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन लैक कंटेंट नहीं। ठीक है, यूजर्स ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल ये भी ठीक है। क्या कमी है? फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन की। अगर यहां पर हम इंटरनेट को ऐड कर दें तो फिर तो ये कमी दूर हो जाएंगी कि नहीं होंगी? दूर जा, इंटरनेट को डाल दे तो फिर ये कमी दूर होंगी कि नहीं होंगी? हो जाएंगी ना, क्योंकि भाई इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? वीडियो चैट कर सकते हैं। तो फेस टू फेस तो आ गया ना मैसेज, यहां पर फेस टू फेस वाली बात नहीं होती है। चलो, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हार्वर्ड रेनहोल्ड हैज कॉल्ड ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल? किस प्रकार के कम्युनिकेशन को हार्वर्ड रेनहोल्ड ने क्या किया था? हार्वर्ड सेनलॉग नहीं हो, सेनगोल्ड नहीं होगा, रेनगोल्ड होगा, ने क्या कहा था? रक्तहीन प्रौद्योगिकी कृत्य, ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल। किसको? प्रिंट कम्युनिकेशन को, टेलीफोन कम्युनिकेशन को, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को, इंटरनेट कम्युनिकेशन को। कौन सा ऐसा है जो कि ब्लडलेस है टेक्नोलॉजिकल रिचुअल? प्रिंट, टेलीफोन, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट। संचार का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको हार्वर्ड रेनगोल्ड ने रक्तहीन प्रौद्योगिकी कृत्य के रूप में कहा है? इसको नोट करेंगे नोटबुक में जाकर के इसको। ठीक है, उनका बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि अगले बार क्वेश्चन वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछेगा कि भाई ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल्स के बारे में बात किन्होंने की है? हार्वर्ड रेनगोल्ड ने। भाई मैकेलिया ने क्या कहा था? भाषा के बारे में। तो जिसने जो भी कहा और हमको नई चीजें पता चली वो सारा क्या करना है? लिखना है, और वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ही होगा उसमें, उसके बाद उनका। तो भाई संचार के कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसको हार्वर्ड रेनगोल्ड ने क्या कहा था? रक्तहीन प्रौद्योगिकी कहा था। किसको? प्रिंट मीडिया को, टेलीफोन मीडिया को, ब्रॉडकास्ट मीडिया को और इंटरनेट मीडिया को। ब्लडलेस, जिसमें ब्लड है ही नहीं बोलकर। क्या नहीं है? ब्लड नहीं है। क्या हो जाएगा? ब्लड, ब्लड किसी में नहीं है। ब्लडलेस टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? सारा का सारा टेक्नोलॉजी ब्लडलेस है। अच्छा, कहा जाता है कि मनी इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, तो वहां पर खून होता है क्या? वाह प्रोफेसर साहब, वाह, गजब कर दोगे। कॉमर्स के चीजें चेंज कर देना तुम टाइगर के। ब्लड का यहाँ पर मतलब है, ब्लड का मतलब क्या? ब्लडलेस, मतलब जिसमें वो जीवंत नहीं हो, ऐसी जो कि कोई भी कहीं से भी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ब्लडलेस का मतलब क्या होता है? मतलब अगर जिसमें कोई ब्लड ना ही हो, मान लीजिए शरीर है, ब्लड निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? वो निर्जीव। तो उसी तरह से बिजनेस में है कि भाई पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्जीव। तो कम्युनिकेशन में भी वही है। ठीक है, प्रिंट मीडिया, प्रिंट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो प्रिंट कम्युनिकेशन क्या है? ऑथेंटिक जानकारी ली और फिर उसको छाप करके क्या है? भेज रही है।
तो बिल्कुल एक फ्लो हमको दिख रहा है ना। आप जो पेपर उठाते तो आपको दिख रहा होता है ना कि भैया ये पेपर यहां से छपा हुआ है, प्रभात खबर ने ये न्यूज छापी है, और कहां से, मुजफ्फरपुर संस्करण में, दरभंगा संस्करण में, किसी संस्करण में। तो ब्लड का पता चलता है कि कहां से आया है प्रवाह। दूसरा टेलीफोन प्रवाह पता चलता है ना हमको कि टेलीफोन हमने किसने किया है हमको। तीसरी है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, कहां से ब्रॉडकास्ट हो रही है, ऑल इंडिया रेडियो से हो रही हैं, एफएम से हो रही हैं, रेडियो जॉकी से हो रही हैं, तो वहां से हमको प्रवाह दिखता रहता है। इंटरनेट में कोई प्रवाह आपको नहीं दिखेगा कहां से, वो ग्रुप उसको भेजा, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा। ठीक है, कल एगो पागल पता चला, क्या पता है कि भाई शिक्षा विभाग के सचिव को बदला गया है, बैद्यनाथ यादव बन गया है। वहां पर वो पागल क्या लिख दिया है कि के यादव जी की छुट्टी, अब नए सचिव होंगे कौन, बैद्यनाथ यादव। भैया मान लीजिए वो न्यूज़ किसी को पहुंचा दे तो शिक्षक क्या होगा, खुश होकर के लड्डू बांट देगा ना। और जब पता चलेगा कि जा वो तो उल्टा हो गया, तो फिर क्या होगा, उसको गाली बोलेगा। मतलब ब्लडलेस की मतलब यहाँ पर है कि कोई प्रवाह आपको पता नहीं चल रहा है कहीं से। इन सभी में क्या है, प्रवाह है। टेलीफोन कौन करेगा, पता चलेगा आपको, भाई पता चलता है ना हमको। फिर ब्रॉडकास्ट प्रिंट कहाँ से है पता चलता है ना, ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है पता चलता है। इंटरनेट में कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसे क्या कहा उन्होंने, ब्लडलेस। इंटरनेट कैसी है, ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल्स। देखिए नेट पढ़ने नेट एग्जाम देने से क्या पता चला कि इंटरनेट क्या है, ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल्स है। हाँ, अब यूज यही करना है, क्या करना है, यूज यही करना है कि भैया इंटरनेट क्या है, ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल्स इज कॉल्ड इंटरनेट। किसने कहा था, हॉवर्ड रेनगोल्ड ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ इंट्रापर्सनल प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, रिचुअलिस्टिक प्रोसेस, लैंग्वेज एक्ट। कि भाई ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जब भी ट्रांसमिशन मॉडल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ये किसकी बात कर रहा है, ट्रांसमिशन मतलब भेजने की बात कर रहा है। अब भेजने की जब बात करेगा तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एक्ट होगा, लैंग्वेज एक्ट होगा, रिचुअलिस्टिक प्रोसेस होगा, इंट्रापर्सनल प्रोसेस होगा। इंट्रापर्सनल नहीं होगा, क्या है, किसका संचार क्या है, ट्रांसमिट मॉडल फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसमिट मॉडल फॉलो कर रहा है। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन मॉडल का मतलब उस दिन हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन का मतलब होता है सर प्रोसेस, हमने उस दिन लिखवाया था ना। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, और प्रोसेस करने के लिए क्या चीज जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए ना। प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लिख लीजिए आज फिर से एक बार, क्या चीज, तो भाई ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस, और प्रोसेस को कौन ठीक करेगा, इंस्ट्रूमेंट। और एक कौन था, एक था सिंबॉलिक मॉडल, क्या था हमारा, सिंबॉलिक मॉडल, सिम्बोलिस्टिक सिम्बोलिस्टिक मॉडल कम्युनिकेशन। सिम्बोलिस्टिक मॉडल का मतलब क्या होता है, मैसेज, किसकी बात करता है, मैसेज की बात करता है। और मैसेज की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा वहां पर, लैंग्वेज एक्ट, LANGUAGE, लैंग्वेज एक्ट, क्या जाएगा, लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। ये सिंबोलिस्टिक के अंदर हो जाएगा, और ये इंस्ट्रूमेंट कहां पे हो जाएंगे, ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर, ठीक है। 113 हो गए। अगला क्वेश्चन, नए गाइड दी बोर्ड जैसे अध्येताओं के अनुसार आधुनिक मीडिया राजनीतिक शक्ति के साथ साथ नगरीकरण के अभिकर्ता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है इसका कि फॉर स्कॉलर लाइक दी बोर्ड मॉडर्न मीडिया, जो मॉडर्न मीडिया है वो एजेंट है किस चीज के, पॉलिटिकल पावर के साथ साथ अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के। मतलब नई मीडिया जो है वो पावर, पॉलिटिकल पावर को तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में क्या दिखाता है, साथ में आपको दिखाता है अर्बनाइजेशन। सही है गलत है, बिल्कुल सही है। अर्बनाइजेशन भी दिखाता है और पॉलिटिकल पावर तो दिखा ही रहा है नई मीडिया। मॉडर्न मीडिया मेक्स पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एंड हायरार्की से क्रिटिक। आलोचकों का कहना है कि आधुनिक मीडिया लोगों को क्या करता है, असमानता और पदानुक्रम को स्वीकार करवाता है। सही है गलत है, कैसे, जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, आधुनिक मीडिया क्या करता है, हायरार्की को बता रहा है और आपको क्या बता रहा है, उसको असमानता फील करवाता है। क्या करता है, असमानता फील करवाता है। सही है गलत है? नहीं है। आज भाई 9 बजे दरभंगा जंक्शन का उद्घाटन है, तो कौन बोल रहे होंगे? केवल मोदी, बाकी कौन होंगे? बाकी सब सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हायरार्की में वो बहुत ऊपर है। हायरार्की में वो क्या है, बहुत ऊपर है। ये होती है एग्जाम्पल। भोदुआ प्रोफेसर नहीं बनवाना ना, तो रिलाई हो जाएगा सीधे यहाँ पर भोदुआ प्रोफेसर सबका। ठीक है, भोदुआ नहीं। भोदुआ का मतलब एकदम नहीं, बिल्कुल पावरफुल होनी चाहिए, जिसको लगे कि भाई देखे हाँ ये भैया ये तेजस से पढ़ क्या है, कॉमर्स पढ़ क्या है। ये नहीं कि हाँ गए हैं, चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ उठा करके। चाहिए हमको पावर उठा करके। जब पढ़ाई करो तो पावर उठा करके, है ना। हाँ ये सही है, सही है मतलब क्यों, वाई, रीजन आपको बताने होंगे। रीजन थोड़ा दूसरा बताएगा। बच्चा कल पूछ दिया तो रीजन, तो वो तो मास्टर से नहीं पूछे रीजन, मतलब उसको एग्जाम्पल लाइन कि भैया देखो आधुनिक मीडिया क्या है, आज मोदी जी बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। क्यों? वो हायरार्की दिखा रहा है, क्योंकि हायरार्की में क्या है, सबसे ऊपर है लोकतंत्र के ऊपर। उनके नीचे सब क्या है, मंत्री बैठ करके सुन रहा होगा, तो क्या फील होता है, इनइक्वालिटी। ये हम उसके वजह से नहीं, इसीलिए नहीं हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं केवल ना, इसीलिए लोगों को आग लगता है। क्या कारण, हमको भी प्रधानमंत्री कल बनना है, उसके लिए मर्डर करना पड़ जाए, जो करना पड़ जाए करो, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है भैया। क्या है, तो भैया हम भी बोलेंगे तो लोग क्या करेगा, सुनेगा। बुझलिए है ना, आप कहियो तक के बाद रहते तखन, तक के बाद मस्त धमाल। अगला, दरिंदा के अनुसार, देरीदा नाम है दरिंदा, देरीदा के अनुसार संचार में संकेतक उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु पर अपने अर्थ में सदैव भिन्न होगा। मतलब जिस बिंदु पर संकेतक और जिस बिंदु पर कौन उपभोग करता, दोनों के बिंदु क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। सही गलत है भैया? मैसेज कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि सेंडर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पहुंच रहा है, रिसीवर के पास। तो जो चीज सेंडर से पहुंच रहा है, क्या रिसीवर तो उसी तरह से पहुंचता है क्या? क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि नॉइज आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? नॉइज, बाधा आ जाती है। कुछ भी बैरियर्स आ गई तो क्या हो जाएगा, दोनों में भिन्न हो जाएगा। अगला है, इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ की पुनर्रचना नहीं की जा सकती है। जो अर्थ एक बार आ गया है उसकी हम फिर से रचना नहीं कर सकते। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। एक बार जो अर्थ हम बता दिए उसकी पुनर्रचना फिर से नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 116, द फर्स्ट मीडिया एज वॉज रिलेटेड टू। प्रथम मीडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मौखिक संप्रेषण, शिलालेख, मुद्रित प्रकाशन, प्रसारण मीडिया। हाँ, फर्स्ट मीडिया एज वॉज रिलेटेड टू। फर्स्ट मीडिया एज किससे रिलेटेड थी? ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी, इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन से रिलेटेड थी, ब्रॉडकास्ट मीडिया से रिलेटेड थी, प्रिंट पब्लिकेशन से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट मीडिया क्या आएगी? ओरल, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, मुद्रित प्रकाशन, प्रसारण मीडिया। क्या आएंगे? वो गलती है आंसर उसका, बिल्कुल आंसर गलत है। सबसे पहले क्या होता था? द फर्स्ट मीडिया एज वॉज रिलेटेड टू किससे? शिलालेख। इसका आंसर बी करेंगे, शिलालेख। इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन, बोलते हैं ना अशोक का शिलालेख, चंद्रगुप्त का शिलालेख, मतलब स्टोन पे क्या होते, मैसेज लिख दिए जाते थे। इसके बाद आई कौन सी? ओरल, प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी बाद में आई हैं। ठीक है, तो इसको 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रिंट, शिलालेख के बाद प्रिंट होंगी। चलिए 116 का क्या आ जाएगा? बी। अगला, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन। मॉडर्न कम्युनिकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई है कौन सी? नाम इंटरनेट। इंटरनेट क्या किया है? क्या कर दिया है? चीजों को सामुदायिक कर दिया है, राष्ट्रीय कर दिया है, व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृति है, ग्रामीण मीडिया है, पर्सनलाइज कर दिया। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। द लास्वेलियन मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मीडिया। लास्वेस मॉडल में हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसमें से लास्वेस मॉडल में क्या पढ़ा हुआ है?
क्या पढ़ा है? कारण प्रधान सिद्धांत, प्रभाव सिद्धांत, नैतिक अध्ययन, संस्कृति विश्लेषण। लास्टवेल्स मॉडल के अंदर कौन सी आएंगी? लास्टवेल्स मॉडल, लास्टवेल्स मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ किस मीडिया? लास्टवेल्स मॉडल पढ़े हुए ना? लास्टवेल्स मॉडल था कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर। उन्होंने कहा था कि मेरे मॉडल को समझना है तो 5 प्रश्न को समझ लो, मेरा मॉडल समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या चीजें कही थी? कैजुअल थ्योरी की बात की थी, इफेक्ट थ्योरी की बात कही थी, संस्कृति विश्लेषण की बात कही थी, नैतिक अध्ययन की बात कही थी। किसकी बात कही थी? प्रभाव की बात कही थी। विथ व्हाट इफेक्ट, विथ व्हाट इफेक्ट की बात कही थी इन्होंने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वो पांचों चीज नहीं पूछेगा, घुमा करके पूछेगा कि क्या कहा गया है, तब ना आएगा मजा। फिर है शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल वाज फोकस्ड ऑन मैसेज ट्रांसमिशन, कंटेंट ऑफ मैसेज, मीनिंग ऑफ मैसेज, इंटेंशन ऑफ बिहाइंड मैसेज, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें क्या आ जाएंगे? कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर किस किस चीजों पर फोकस की जाती है? किन किन चीजों पर फोकस की जाती है? मैसेज ट्रांसमिशन, कंटेंट ऑफ मैसेज, मीनिंग ऑफ मैसेज एंड इंटेंशन बिहाइंड मैसेज। उन्होंने किसकी बात की थी? शैनन एंड वीवर मॉडल ने। शैनन एंड वीवर ने ट्रांसमिशन के मीडियम का, फंस गए नहीं पर आकर के। शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन वीवर मॉडल ने क्या कहा था? वॉज फोकस्ड ऑन 119। किन पर फोकस थी? मैसेज के ट्रांसमिशन पर, इसके बाद मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन पर, किस पर? और इंटेंशन बिहाइंड मैसेज पर। ठीक है, देखिए उन्होंने बात कही थी किसकी? शैनन एंड वीवर की। जब हम पढ़ते तो वहां पर आ जाती है कौन सी? वो बोलते थे किसकी? नॉइज की बात। नॉइज, बाधा आएंगी। क्या आएंगी? बाधा आएंगी। इसीलिए क्या करना है हमको? सतर्क हो जाना है। किस पर? मैसेज के अंदर, कि वहां पर अर्थ आपके बिल्कुल स्पष्ट हो, नहीं कोनोटेशन डिनोटेशन बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो बाधा को कैसे दूर कर सकते? केवल मैसेज के थ्रू। मीडियम नहीं चेंज कर सकते आप। अभी मान लीजिए हम बाधा को कैसे दूर कर सकते थे? अभी बाधा चल रही थी ना, बाहर बाहर तो बाहर चल रही थी ना, दूर कैसे किया हमने? मैसेज के माध्यम से। मैंने अपनी मैसेज को कंटिन्यूटी बिल्कुल जारी रखी है, और मेरा इंटेंशन पूरा क्लियर था कि भैया क्या करना है, ये सेशन मुझे रिकॉर्ड करना है, तो भाई कितनी हल्ला हो जाए, तूफान आ जाए, लेकिन उतरना नहीं है डैश से। ठीक है, उतरना आपको डैश से बिल्कुल नहीं है। तो नॉइज को कम करना चाहते हैं, बैरियर को कम करना चाहते हैं, तो पूरा फोकस कहां लगाना चाहिए हमको? मैसेज के ऊपर। तो पहला कौन सा? कंटेंट उसका देखना है। क्या देखना है? कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो। दूसरी, इंटेंशन बिहाइंड मैसेज, मैसेज के पीछे इंटेंशन क्या है वो। एंड तीसरी क्या हो जाएंगी यहां पर? तीसरी हो जाएंगे इंटेंशन बिहाइंड मैसेज, मीनिंग ऑफ मैसेज, उसका जो मीनिंग हो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो मैसेज पर पूरा फोकस। कहां पर फोकस? मैसेज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक बात कहती किसकी? नॉइज की। चलिए 119 BCD होगा ना। 120 व्हेन कम्युनिकेटर यूज देयर पॉजिटिव और गुड इमेज टू रिड्यूस नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट ब्रांड इट इम्प्लाइज। जब एक कम्युनिकेटर क्या करता है? अपने पॉजिटिव और गुड इमेज को क्या करता है? रिड्यूस, गुड यूज करके क्या करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है। किस चीज को? निगेटिव फीलिंग्स को। किसके लिए? एक प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए। तो क्या चीजें वहां पर तर्क संगत होंगी? संगति का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, मिली भगत का सिद्धांत, दृढ़ धारणा का सिद्धांत। गुड इमेज, एक कम्युनिकेटर अपने क्या करना चाहता है? अपने गुड इमेज से रिड्यूस करना चाहता है। किस चीज को? निगेटिव फीलिंग्स को, एक प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके लिए क्या इंप्लाइज करनी होंगी? प्रिंसिपल ऑफ संगति, अनुरूपता, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस एंड दृढ़ धारणा। क्या होगा? आपको भाई अपने गुड इमेज और अच्छी इमेज को क्या करनी है? यूज करके निगेटिव फीलिंग्स को रिड्यूस करनी है। तो क्या करनी होंगी? एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे ना। और एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे मतलब क्या? संगति। क्या हो जाएगा? संगति का सिद्धांत। क्या आ जाएगा यहां पर? संगति का सिद्धांत। ठीक है,
अनुरूपता का सिद्धांत मतलब कि जब किसी चीज वो कोई चीज आपके अनुरूप चल रही हो या उसके अनुरूप आप काम करो, उसे अनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद होता है मिली भगत का सिद्धांत, दोनों मिला हुआ है लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगली है क्या, दृढ़ धारणा। अब जब आइडियोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ धारणा। दृढ़ धारणा मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगी यहां पर, ए, संगति का सिद्धांत। 121, विच टाइप्स ऑफ अपील वर्क इफेक्टिवली व्हेन पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द सोर्स क्रेडिबिलिटी इज हाई। कहने का तात्पर्य किस तरह के, विच टाइप ऑफ अपील, किस तरह के अपील में अपील वर्क इफेक्टिवली, जो पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द सोर्स क्रेडिबिलिटी इज हाई, मतलब पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं हो और सोर्स क्रेडिबिलिटी बिल्कुल हाई हो, तो कौन सा टाइप का अपील जो है वो क्या होगा, इफेक्टिवली काम करेगा। इंफॉर्मेटिव अपील, पॉजिटिव अपील, बेनिफिट अपील, नेगेटिव अपील। अपील जानते हैं ना भाई, अपनी बातें कहना। विच टाइप ऑफ अपील वर्क इफेक्टिवली व्हेन पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, द सोर्स क्रेडिबिलिटी इज हाई। जहां पर सोर्स क्रेडिबिलिटी हाई होंगी और पीपल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा वहां पर, 121 क्या हो जाएंगे वहां पर भाई, कौन सा अपील वर्क इफेक्टिवली, जब क्या होगा, पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं है और सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या है, बिल्कुल हाई है, तो वहां पर कौन सी अपील आएंगी, वहां पर पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब भी पीपल स्ट्रॉन्ग नहीं तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें निगेटिव। अपील किससे करेंगे, आम जनता से ना अपील करेंगे, स्टूडेंट से ना अपील करेंगे कि तुम पढ़ो, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपील क्या हो जाएगा, बिल्कुल निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपील पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ट्रस्टवर्दी देन अदर्स कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा दूसरे की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, सेल्स पर्सन्स, पेड रिव्यूअर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मोस्ट ट्रस्टवर्दी देन अदर कम्युनिकेशन। किसी तरह के कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन होता है, सेल्स पर्सन होता है, पेड रिव्यूअर्स होता है, दोस्त होता है और परिचित होता है। क्या होगा, दोस्त होगा, ट्रस्टवर्दी पर्सन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे है नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, बैंड बांध दीजिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे पर, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, अच्छा इसीलिए मेरा दोस्त भी भेजा था हमको, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज सिमेंटिक बैरियर इन द कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन से सिमेंटिक बैरियर कंसीडर किए जाएंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, फॉल्टी ट्रांसलेशन, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, अनक्वालिफाइड एजम्पशंस। इसमें से कौन से सिमेंटिक बैरियर के रूप में गिने जाएंगे। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या, वह बैरियर जो कि क्या हो, लैंग्वेज संबंधित हो, अर्थ से संबंधित, उसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। सिमेंटिक बैरियर में कौन कौन से आएंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी आएंगी, फॉल्टी ट्रांसलेशन आएगा, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज आएगा, अनक्वालिफाइड एजम्पशंस आएंगे। क्या आएंगे इसमें से, सीडी एक जगह तो होना ही होना चाहिए, सीडी दो जगह पर है, एक जगह यहां पर और एक जगह यहां पर, ये आंसर तो नहीं होने वाले, ये आंसर नहीं होने वाले, क्योंकि सी फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेशन उसका गलत हो रहा है, तो मतलब लैंग्वेज, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत। अब उसमें बताना है बी होगा या ई होगा। ई क्या बोल रहा है, अनक्वालिफाइड एजम्पशन, बी बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कौन सा बैरियर कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। डांटते तो बुरा मत मानता करके, छोटी छोटी चीज़ें ये सब नहीं पता है तो फिर आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो फिर बिल्कुल दिक्कत है ना। एकदम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी लिखा हुआ है नोट्स में कि ऑर्गेनाइजेशन संबंधित कोई भी बाधा होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद है यूज ऑफ टेक्निकल, यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो भी क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे फंक्शन है जो कि क्या हो रहा है, मैसेज को पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हैं, दोस्तों क्या कहेंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन खराब है तो भी हो जाएगा। अनक्वालिफाइड एजम्पशंस, ये क्या हो जाएंगे, हमारी खुद की मानवीय धारणा हो गई। क्या हो गई, ये मानवीय धारणा हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल से डाल देंगे। क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के पूछेगा। और नेशनल पॉलिसी क्या हो जाएंगी, और नेशनल बैरियर, वो भी हो जाएंगी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नेशनल बैरियर। इसके बाद बिना आधार की कोई विपूर्ण धारणा बनाते तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर।
क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। लिखा हुआ है नोट्स में कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 124, पर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होती है, सही है गलत है? होती है नहीं होती है? होती है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या हो जाएगा कि मास मीडिया may be a major stimulant of personal communication affecting personal attitude and behavior thoughts are two step flow। मतलब मास मीडिया व्यक्तिगत संप्रेषण का एक प्रमुख उद्दीपक हो सकता है जो एक द्विचरणीय प्रवाह के माध्यम से व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर टू वे फ्लो हो जाता है ना, एक तरफ से मैसेज दे रहे हैं, वहां से मैसेज ले रहे हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, केवल हम यहां से मैसेज आपको दे रहे हैं, वहां से मैसेज आ रहा है क्या? नहीं। तो भाई इफेक्टिव की बात की जाएगी तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या आ जाएगा? पर्सनल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर पर्सनल कम्युनिकेशन दो टू वे होता है। क्या होता है? वो टू वे होता है, जबकि मास कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे होता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों? ठीक, 124 हो गया। 125, 15 मार्च 2023 शिफ्ट 1 is an implicit business agreement. Communication is ambiguous, fragmented, extensive, contrived। implicit business agreement के अंदर कम्युनिकेशन क्या कहा जाएगा? implicit business agreement, ठीक है, implicit business agreement कम्युनिकेशन क्या कहा जाएगा? implicit और एक था explicit। क्या होता है implicit explicit? सर कॉमर्स नहीं पढ़ाते हैं, कंप्लेन करता रहता है दूसरे से। इम्प्लिसिट बता। दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं ना, इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। जैसे एग्जांपल, हाँ, हाँ, ये क्या कहलाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएंगी। इम्प्लिसिट क्या होंगी? सीधे गाड़ी में बैठ गए और लेड़ा से उतरे तब पूछ रहे कि भाड़ा कितना, तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। क्या कहेंगे इसको? इम्प्लिसिट। तो बोला इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट है, तो कम्युनिकेशन वहां पर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? वहां पर एक्सटेंसिव हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहां पर विस्तृत हो जाती है। क्योंकि देखिए हमेशा ये सोच रहे हैं कि भाई एक्सप्लिसिट है तो सब कुछ क्लियर, इम्प्लिसिट है तो बातें क्या होंगी? और बढ़ेंगी। मान लीजिए बिना भाड़ा पूछे आप गाड़ी में बैठ गए, तो लहरिया से जाके बोला क्या 50 रुपया लगेगा, बोला भाई लोग तो 20 रुपया लेता था, आपने पूछा क्या है? नहीं, बात का बतंगर बनेगा ना वहां पर। अगर हम पहले पूछ लेते तो पूछ के बैठे भाई 20 रुपया देना है दो, नहीं तो देना जाओ। तो बोला कि भाई मेरा जो है ना, ये मेरा जो हम जो पेट्रोल देते हैं वो जियो का पेट्रोल है, इसीलिए मेरी गाड़ी महंगी है, आपको पूछ के बैठना चाहिए था। और आपको वहां पर क्या होने पड़ेंगे? 50 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहता है ना? बता दे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहता है ना, तो 50 रुपया देना पड़ेगा ना वहां पर आपको। क्या है? क्योंकि आप पूछे नहीं, ये गलती आपकी है। इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सप्लाईज, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या सप्लाई करता है? एटीट्यूडनल इनपुट्स, पॉलिटिकल इनपुट्स, इंटरटेनमेंट इनपुट्स, सोशल इनपुट्स। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या चीज क्या करता है? सोशल। क्या करता है? सोशल। क्या हो जाएंगे वहां पर? सोशल हो जाएंगी। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या सप्लाई करता है? सोशल इनपुट सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? सोशल इनपुट सप्लाई करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है? कम्युनिकेटिव अटेंशन। सीधे कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन बैरियर है? सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, एम्पलीफाइड इमेज, इंफोग्राफिक और कम्युनिकेटिव अटेंशन। तो भाई सिमेंटिक डिस्टॉर्शन का मतलब तो क्या? अर्थगत विरूपण, तो सिमेंटिक बैरियर है वो। आपसे केवल ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें से कौन से कम्युनिकेशन बैरियर हैं, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा बैरियर, सीधे पूछ रहा है बैरियर। तो बैरियर कौन है? सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, सिमेंटिक बैरियर है वो। आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन,
ब्लेटिंग कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, कैटेगरी नीड, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एटीट्यूड, ब्रांड परचेज इंटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्या करना? ब्रांड का अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। कैटेगरी नीड, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एटीट्यूड, ब्रांड परचेज इंटेंशन क्या होंगे? मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है? पहले तो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रतिस्पर्धी ब्रांड की महत्ता, उसके बाद श्रेणी की आवश्यकता, ब्रांड के प्रति जागरूकता, ब्रांड की आवृत्ति और ब्रांड परचेज इंटेंशन क्या होंगे? वहां पर क्या होंगे? मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या लेनी पड़ेंगी? सबसे पहले हमको कैटेगरी लेनी पड़ेंगी। किस कैटेगरी? पूछा जाता है ना, कौन सी कैटेगरी? ग्रोसरी आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम है, नहीं फैशन आइटम है, क्या आइटम है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? कैटेगरी हमारी डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर ब्रांड के बारे में क्या करेंगे? अवेयरनेस फैलाएंगे और ब्रांड एटीट्यूड में ला देंगे। परचेज इंटेंशन, हम कोई सेल्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कम्युनिकेट करके बता रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैटेगरी डिसाइड करते हैं, किस कैटेगरी में आना है। तो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के लोगों को लेते भाई, है ना। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड का क्या करना? अवेयरनेस फैलाना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि भाई ये ब्रांड आया नया। एंड तीसरी है क्या? ब्रांड एटीट्यूड, और लोगों के बीच में ऐसे उसको कम्युनिकेट करना है जिससे क्या बन जाए? वो उसकी एटीट्यूड बन जाए, उसको लगे कि भैया अगर ये चीज नहीं लिया तो कुछ लिया ही नहीं, नहीं ये चीज नहीं लिया तो कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। तो वो होता है ब्रांड एटीट्यूड। जैसे मुझे लगता है कि भाई आईफोन नहीं लिया अपने जीवन में बढ़िया सा तो कुछ लिया ही नहीं है। फोन हो तो आईफोन होनी चाहिए। तो ये क्या होती है? ब्रांड एटीट्यूड, लोगों के दिमाग में घर कर लेता है ना। चलिए अगला क्या है? जब लोकप्रिय स्रोतों द्वारा संदेश प्रदान किए जाते हैं तो उनको प्राप्तकर्ताओं से उच्चतर प्राण और स्मरण प्राप्त होता है। मतलब जब लोकप्रिय कोई स्रोत है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, तो आज क्या हो रहा है? लोग रसपान कर रहे होंगे। पान करना मतलब क्या? उसको ग्रहण करना, ठीक है। क्या करना? पीना नहीं, ग्रहण करना, ठीक है। तो रिसीवर के द्वारा क्या करना? उसको पान करना, ग्रहण करना। तो बोला अगर कोई लोकप्रिय श्रोता बोलता हो तो इससे क्या होंगे? प्राप्तकर्ता को उच्च लेवल का रसपान करने का, उच्च लेवल का स्मरण करने का मौका मिलता है। जैसे आज जो बात उन्होंने कही होंगी, आज से ठीक 1 साल बाद किसी से पूछिएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता देगा कि भाई उस दिन दरभंगा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के टाइम पर मोदी जी ने क्या क्या बातें कही थी और किस समय कही थी, वो सारे उस लोगों को याद है। क्योंकि लोकप्रिय श्रोता के द्वारा जब क्या होता है? आपको मिलता है रसपान करने का, तो आप केवल क्या करते हैं? बिल्कुल रसपान कर लेते हैं, ठीक है। तो सही है गलत है? बोला एक अत्यधिक विश्वसनीय सूत्र विशेषज्ञता, विश्वसनीयता, योग और पसंद के क्षेत्रों में अधिक स्कोर प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई विश्वसनीय सूत्र है, ठीक है, अधिक विश्वसनीय सूत्र विशेषज्ञता है, वो विश्वसनीयता, योग और पसंद के अधिक क्षेत्र में अधिक स्कोर प्राप्त नहीं कर सकता। सही है गलत है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। अगर विश्वसनीय सूत्र विश्लेषण है, ठीक है, विशेषज्ञता है, तो वो विश्वसनीय भी होगा और उसको लोग क्या करेंगे? पसंद भी करेंगे और पसंद के क्षेत्र में उसको स्कोर भी अच्छा देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, सॉरी गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 130 पर आ गए भैया। द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ मास मीडिया कल्चर, इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर, इम्पर्सनल मीडिया कल्चर, पर्सनल मीडिया कल्चर। द डिजिटल टेक्नोलॉजी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी हो गए हैं वो इनमें से किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मास मीडिया कल्चर के लिए, इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर के लिए, इम्पर्सनल मीडिया कल्चर के लिए, पर्सनल मीडिया कल्चर के लिए, किसके लिए? न्यू टेक्नोलॉजी जो आई हैं उससे क्या किस चीज का इमरजेंस हुआ है? इंटरेक्टिव। क्या आई है? इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर्स। रेडियो में क्या होती थी? इंटरेक्शन नहीं होती थी। टेलीविजन में इंटरेक्शन नहीं होती थी। न्यूज़पेपर में इंटरेक्शन नहीं होती थी। अब जो नया डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरनेट, वहां पर क्या करते हैं आप? फेस टू फेस। क्या करते हैं? फेस टू फेस देखना चाहते हैं और वहां पर देखते भी हैं। इसको उन्होंने क्या किया? बढ़ावा दिया है। द स्पेस बायस इन कम्युनिकेशन रिलेटेड टू, स्पेस बायस स्थान की पूर्वाग्रह किससे संबंधित होती है? ओरल मीडियम,
traditional medium, broadcast medium, print medium. The space bias in communication is related to traditional, print, broadcast, oral. Space bias क्या हो जाएंगे? प्रिंट, ओरल नहीं होंगे, क्या है? ठीक है, ओरल क्यों नहीं होंगे? ओरल को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए क्या? आपको बोलने के लिए कहीं भी बोल देगा वो उठा करके। उसके बाद क्या है? ट्रेडिशनल मीडियम, उसको भी स्पेस की जरूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट मीडियम, अभी आप जाएंगे तो कहीं से भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ना, फेसबुक लाइव, जो थोड़े है कहीं से भी। एंड प्रिंट मीडियम, उसको चाहिए स्पेस, उसको चाहिए क्या भाई? स्पेस, जहां पर वो बैठ करके क्या करेगा? छापेगा केवल। इसीलिए सुनते होंगे कि भाई न्यूज़पेपर आज ही सुन रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में ही छप रही है प्रभात खबर, कभी सुने कि दरभंगा में छप रही हो, कल सकरी में छप रही हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट कहीं से हो सकता है। हाँ, आज तक के संवाददाता विश्वविद्यालय से खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा इंजन तो खूब चप्पल से कूटा गया है, ठीक है, मारा भैया। हाँ, इसीलिए दो चीजें कभी मत करिएगा विश्वविद्यालय में, कभी भी पदाधिकारी नहीं बनिएगा। गाली और मार आपके फिर क्या हो जाएंगे? फिर किसका? कुछ भी नहीं, कोई भी मीडिया को मारेगा उठा कर। हाँ, पगला बच्चा सब है ना भाई। लेखन करते समय निम्नलिखित में से किनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और अनुसरण किया जाता है? लंबी प्रस्तावना का, आकस्मिक अंत का, प्रासंगिक विषय वस्तु का, सही वाक्यों का, शब्द चयन का। जब अगर आप लेखन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उस समय में किन किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, सावधानी पूर्वक अनुसरण करना चाहिए? किन किन चीजों को? प्रस्तावना आपकी लंबी होनी चाहिए, अंत आपकी आकस्मिक होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, सही वाक्य होनी चाहिए, शब्द चयन अच्छा होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? CDE आंसर। हमारा विषय वस्तु प्रासंगिक होना चाहिए, वाक्य सही होनी चाहिए, शब्द का चयन और विराम आदि बिल्कुल सही जगह उपस्थित होने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, सेकेंड लास्ट। उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच अंतर को सूचना परिमाण के संदर्भ में मापा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कूल मीडिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है गलत है? पढ़े हम लोग। हॉट और कूल मीडियम को जो बांटा गया है किस माध्यम पर, किस बेसिस पर? इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। भैया हॉट मीडिया है तो वहां पर क्या होंगी? इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी, ऑडियंस कम होंगी, क्या होंगी? कम होंगी। परसों ही बता चुका था, फिर आएगा क्वेश्चन, आया ना। और कूल मीडिया में क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम होती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो है किस पर? वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर अगला, आभासी वर्चुअल रियलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉट एंड कूल मीडिया। भाई जब हम हॉट और कूल मीडिया को डिफरेंस करते होते हैं तो वहां पर वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सही है गलत है? वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये बोल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या करेगा वहां पर? वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या? जो चीजें वर्चुअल हों। क्या कह रहा है? आभासी यथार्थ का उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच विभेद के समय अस्तित्व उसका नहीं था। भाई हॉट एंड कूल मीडिया को जब हम बांटते हैं तो उसमें वर्चुअल रियलिटी क्या करेगा? तो सही बात कह रहा है ना बिल्कुल, कि उस जब हम दोनों को डिफरेंस कर रहे होंगे तो डिफरेंस किस बेसिस पे करते हैं? ऑडियंस के बेसिस पर और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। वहां पर वर्चुअल रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सही है। 133 का ए, 134 और कम्युनिकेशन का लास्ट क्वेश्चन। 5 दिनों की लगातार मेहनत आज खत्म हो रही है रविवार को, ठीक है। यह कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में एक माध्यम है। एक माध्यम की विषय वस्तु जो है अपने आप में क्या है? एक अन्य माध्यम है। सही है गलत है? दूसरा, जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को स्पीच कहा जाता है। नहीं, बोला जाता है कि देखिए क्या कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु, कोई भी माध्यम उसकी जो विषय वस्तु है वो भी अपने आप में क्या हो जाती है? एक माध्यम बन जाती है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं क्या लिखित शब्द की, तो लिखित शब्द क्या है? प्रिंट में एक माध्यम है, तो वो भी किसी चीज की क्या बन जाती है? माध्यम बन जाती है। किसमें? ओरल में। अब कोई भी चीज लिखी हुई है, इसको मैं बोल के बता रहा हूं ना,
तो भाई माध्यम में माध्यम, माध्यम में माध्यम बनता चला जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों के दोनों सही है, और इस तरह से कम्युनिकेशन पूरा का पूरा आपका कंप्लीट खत्म। ठीक है, करना क्या है, तो 5 पार्ट में बांटे गए हैं, पांचों पार्ट के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को करनी है। जो नए तरह के क्वेश्चन थी, किसने क्या कहा था, रेनगोल्ड जी ने क्या कहा था, मैकेले ने क्या कहा था, चार्ल्स पियर्स ने क्या कहा था, उन सभी को नोट डाउन करनी है। ठीक है, और एक सप्ताह बिल्कुल पर रिवीजन करना है, और अगले सप्ताह में सेट हो रहा है 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिसके 40 से कम आएंगे वो अगली बार बैच में बैठिएगा मत। ठीक है, फिर से कम्युनिकेशन को रिवाइज करके आइएगा। 40 से अगर कम आए तो 80% अगर कम आते हैं तो फिर आपको बैच में नहीं बैठने की जरूरत है, आपको घर में बैठ करके रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, हाँ, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और ये मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल डैम सीरियस बात। ठीक है।